गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के जो स्क्रूटनी के नोटिसेस हैं या फिर सेक्शन 73, 74 के नोटिसेस हैं, वो ईमेल पे जब रिसीव हो रहे हैं तो क्या वो वैलिड नोटिस है या फिर सर्विस ऑफ नोटिस का जो कंडीशन है क्या वो फुलफिल होता है एज पर जीएसटी लॉ। इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सेक्शन 169 जो बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि नोटिस का सर्विस किस सर्कमस्टांसेस में क्या माना जाएगा उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है किसी भी नोटिस के रिप्लाई करने के लिए, उसके लिए आपको देखना है कि उसका टाइम तो नहीं निकल गया, और वो टाइम जो स्टार्ट होता है वो होता है डेट ऑफ सर्विस से। इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं, एनी डिसीजन, ऑर्डर, समन और नोटिस और एनी अदर कम्युनिकेशन अंडर जीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी सर्व्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी कि सेक्शन 169 का सबसेक्शन 1 जो बात करता है वो बात करता है मोड्स ऑफ प्रोवाइडिंग द नोटिस, मैनर ऑफ गिविंग द नोटिस, मैनर ऑफ सर्विसिंग द नोटिस। सबसेक्शन 1 ये कतई नहीं कहता कि आपका जो सर्विस ऑफ नोटिस है वो कब होगा। डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो सबसेक्शन 1 नहीं कह रहा है, ये कहता है मैनर ऑफ सर्विसिंग द नोटिस। मैनर में क्या क्या है, मेथड्स में क्या क्या चीज। सबसे पहले है बाय गिविंग और टेंडरिंग। वर्ड है टेंडरिंग इट डायरेक्टली और बाय अ मैसेंजर इंक्लूडिंग अ कोरियर टू द एड्रेसी और द टैक्सेबल पर्सन और टू हिज मैनेजर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और एन एडवोकेट और अ टैक्स प्रैक्टिशनर होल्डिंग अथॉरिटी टू अपीयर इन द प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्सेबल पर्सन or to a person regularly employed by him in connection with the business or to any adult member of the family residing with the taxable person। मतलब आपने उस टैक्स पेयर को या उसके किसी मैनेजर को या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को या एडवोकेट को या टैक्स प्रैक्टिशनर को जिसके पास अथॉरिटी है उसके बिहाफ में प्रोसीडिंग्स पे अपीयर होने की, उसको दिया गया है वो नोटिस, टेंडर किया गया है फिजिकली उसके पास जा करके। पहला मोड या मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ये, जिस दिन आपको कुरियर या पोस्ट से मिल गया उस दिन मान लिया जाएगा कि नोटिस आपको सर्व हो गया, उस दिन से आपका टाइम पीरियड टू रिप्लाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और अ स्पीड पोस्ट और अ कुरियर with acknowledgement due to the person for whom it is intended or his authorized representative if any at his last known place of business। अगर पहले ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे ऑप्शन में आप रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए जो उसका आखिरी जानकारी में जो पता है, जो एड्रेस है, नोन प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस, वहां पर आप कुरियर या स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, सर्विस ऑफ नोटिस मान लिया जाएगा। दूसरा मैनर हो गया स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना, उसकी एक्नॉलेजमेंट लेनी जरूरी है। तीसरा है बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस। तीसरा मैनर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस। डिपार्टमेंट ने आपके ईमेल एड्रेस पे नोटिस का कम्युनिकेशन भेज दिया, प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है, या फिर एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। या तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आईडी दी गई उस पे सर्विस ऑफ नोटिस हुआ या नहीं अभी डिसाइड नहीं है। ये एक मैनर है कि डिपार्टमेंट इसमें आपको नोटिस जो है वो भेज सकता है। मैनर ऑफ सर्विसिंग द नोटिस जो है वो ईमेल है, बट सर्विस ऑफ नोटिस का डेट क्या होगा वो अभी आगे देखते हैं। तीसरा है बाय मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे भी नोटिस अपलोड हो गया तो आपने नोटिस कब देखा कब नहीं उस पर डिपेंड करेगा कि सर्विस ऑफ नोटिस है या नहीं। ये तो मैनर है कि आपने जीएसटी पोर्टल पे
एक नोटिस जो है वो अपलोड कर दिया। तो ईमेल पे सेंड कर दिया है, पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। 4, पांचवा है बाय पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर पे पब्लिश करवा दिया गया, इन विच द टैक्सेबल पर्सन और द पर्सन टू whom it is issued is last known to have resided। उसकी लोकेलिटी में जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें उसे पब्लिश करवा दिया जाएगा जहां पर वो लास्ट रहता था या फिर बिजनेस उसने करा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो है कि इन मोड्स, इन मेथड्स को यूज करके नोटिस आपको भेजा जा सकता है। लास्ट में है, अगर किसी मोड से काम नहीं हुआ तो आपके दफ्तर पे या आपके जगह पे, प्रीमाइसेस पे, बिजनेस पे, रेसिडेंस पे नोटिस को चिपका दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा कि नोटिस आपको भेज दिया गया है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया सेक्शन 169 का सबसेक्शन 1, जिसमें ये बातें बताई गई हैं कि आपको नोटिस किस किस तरीके से भेजा जाएगा। लेकिन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ये बात करेगा कि सर्विस ऑफ नोटिस कब कौन से केस में माना जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या चीजें इस पे लिखी गई। एवरी डिसीजन, ऑर्डर, समन, notice or any communication shall be deemed to have been served, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि आपको नोटिस सर्व कर दिया गया है ऑन द डेट, किस डेट पे, ऑन विच इट इज टेंडर्ड। अब जब यहां वर्ड यूज किया गया है टेंडर्ड, तो टेंडरिंग के लिए जो मैनर प्रेस्क्राइब था वो था सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। यहां पर टेंडरिंग की बात करी गई थी, यानी कि क्लॉज ए के लिए जो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस होगा वो डेट होगा जिस दिन आपको नोटिस टेंडर कर दिया गया। और पब्लिश्ड, पब्लिकेशन की बात कब आएगी, वो आएगी क्लॉज ई में, जहां पर बताया गया है बाय पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जब पब्लिश हो जाएगा उस दिन डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मान लिया जाएगा। तीसरा है और अ कॉपी देयरऑफ इज अफिक्स्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। कॉपी देयरऑफ इज अफिक्स्ड इन द मैनर का क्या मतलब कि आपके अगेंस्ट जो नोटिस है वो आपके किसी नोन प्लेस पे अफिक्स कर दिया गया है। यानी कि क्लॉज ए, क्लॉज ई और क्लॉज एफ के लिए डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो डेट ऑफ टेंडरिंग, डेट ऑफ पब्लिशिंग या डेट ऑफ अफिक्सिंग होगा। तो 6 मेथड्स के लिए 3 का डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस हमें पता लग गया। अब रह गए क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल एड्रेस और जीएसटी पोर्टल। इन 3 के लिए डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस क्या होगा, आगे देखते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन सच डिसीजन, ऑर्डर, समन, नोटिस और एनी कम्युनिकेशन इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, AEF हो गया। अब यहां पर जो सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया, यानी कि क्लॉज बी के अंदर अगर आपका मैनर ऑफ सर्विस है तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस क्या होगा, it shall be deemed to have been received by the addressee at the expiry of the period normally taken by such post in transit unless the contrary is proved। यानी कि अगर स्पीड पोस्ट या आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया तो नॉर्मल ट्रांजिट टाइम जो है उसके एक्सपायरी के बाद ये मान लिया जाएगा कि आपको नोटिस जो है वो सर्व हो चुका है, अगर आप अदरवाइज प्रूफ नहीं कर पाते कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो अब यहां अगर आपने नोट किया हो सेक्शन 169 के अंदर 6 मेथड्स दिए गए, जिसमें से 4 के लिए डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मेंशन्ड है, लेकिन ईमेल एड्रेस पे या जीएसटी पोर्टल पे डिपार्टमेंट ने ईमेल भेज दिया, पोर्टल पे अपलोड तो कर दिया, लेकिन डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है कहां, तो ईमेल पे और जीएसटी पोर्टल पे जो आपको नोटिसेस मिलती हैं उसका डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस के लिए जीएसटी का लॉ बिल्कुल साइलेंट है। कहीं चीजें यहां पर मेंशन्ड ही नहीं है कि वो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस कब होगा।
तो इसमें आपको फायदा मिल सकता है अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ईमेल एड्रेस और कॉमन पोर्टल के लिए यहां पर मेंशन्ड नहीं किया गया है सेक्शन 169 में, बाकियों के लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे नोटिसेस ईमेल पे और जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाते हैं जिसकी जानकारी टैक्स पेयर्स को या अकाउंटेंट्स को होती ही नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़े अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।